हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में इतने दिनों से जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। प्राचीन भारतीय इतिहास में हमने लगभग जो है उत्तर भारत का इतिहास और फिर क्रमानुसार दक्षिण भारत के इतिहास, यानी उत्तर भारत में जो प्रमुख शासक हुए, जो राजवंश हुए, फिर दक्षिण में जो प्रमुख राजवंश हुए, उनके शासक हुए, उनसे संबंधित जो कार्य है, जो एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते, तो लगभग सब जो हम लोग ये सब के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो जितने भी राजवंश है, शासक है, उनके कार्य है, वो सब हम लोग सारा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। और यानी इनसे संबंधित वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन्होंने ये प्राचीन भारतीय इतिहास के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अब जो है हम लोग मध्यकालीन भारत तक आरंभ किए हैं, यानी आज से जो है हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले मध्यकालीन भारत से संबंधित एक वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिसमें जो हम लोग जो है इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किए हैं कि मीन्स जो हम लोग ये जो मध्यकालीन भारत जो पढ़ेंगे, इसको जो कंटिन्यू करेंगे तो वो किस अनुसार, यानी उसका क्रम क्या होगा, इसके बारे में डिस्कशन किए हैं उस वीडियो में। तो आज जो स्पेशली हम लोग इस वीडियो में जो है मध्यकालीन जो भारत से संबंधित दूसरा ये वीडियो है, दूसरा यह क्लास है, इसमें जो है हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस्लाम धर्म को जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो ये मध्यकालीन भारत जो है, इसका जो आरंभ है वह जो है अरबों के आक्रमण से माना जाता है। यानी 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है 712 ईस्वी में जो है भारत पर अरबों का आक्रमण होता है प्रथम बार। यहीं से जो है मिडाइवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत का जो है आरंभ माना जाता है। तो चूँकि ये अरबों के आक्रमण से ये मध्यकालीन भारत का आरंभ होता है, और जो मुग़ल काल जो है, मुग़ल काल का जो अंतिम शासक होता है औरंगजेब, उसकी मृत्यु लगभग 1707 ईस्वी में होती है। तो वहाँ तक का जो काल है यह मिडाइवल हिस्ट्री या मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। तो इस पीरियड में जितने भी शासक हुए, जितने भी आक्रमणकारी है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, जिनका साम्राज्य चला है क्रमानुसार, तो वो जितने भी शासक थे, जितने भी राजा हुए, वो सब के सब जो है मुस्लिम धर्म के मानने वाले थे, यानी इस्लाम धर्म के मानने वाले थे। तो इस वजह से भी है, यानी मध्यकालीन भारत को समझने से पहले इस्लाम धर्म को समझना महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि ये जितने भी इस पीरियड में शासक हुए, राजा हुए, सब इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, सब मुस्लिम थे। तो इस वजह से भी है जो इस्लाम धर्म को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आखिर ये मुस्लिम थे, ये कौन थे, इस्लाम धर्म क्या था, ये इसके जो शिक्षाएं क्या थी, इनके मानने वालों की धारणाएं क्या थी, ये कहाँ से आए थे, ये सब जानना यानी आगे की जो क्लासेस होंगे, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री में, उन सब के लिए इस्लाम धर्म को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से जो है हम लोग सबसे पहले जो है इस्लाम धर्म को जानने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे के जो क्लासेस है जिसमें हम लोग बार बार खलीफा शब्द सुनेंगे, मुस्लिम धर्म सुनेंगे, इस्लाम सुनेंगे, तो उस चीज़ को समझने के लिए इस चीज़ को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो इस वजह से आइए हम लोग जो है इस्लाम धर्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये धर्म क्या है, इनके प्रवर्तक क्या थे, इनकी शिक्षाएं क्या थी। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म को जानने से पहले है, सबसे पहले हम लोगों को इसका जो अर्थ है, यानी इस्लाम का क्या अर्थ है, सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना होगा। तो इस्लाम का अर्थ होता है, यानी इस्लाम धर्म का अर्थ हुआ पवित्रता, पवित्रता और विनम्रता, और इसका एक और अर्थ होता है शक्ति में प्रवेश, शक्ति में प्रवेश। यानी इस्लाम धर्म का अर्थ हुआ पवित्रता, विनम्रता या शक्ति में प्रवेश करना। और इसका इस्लाम के जो अनुयायी हुए, यानी इस धर्म के जो मानने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले, वो जो है मुसलमान कहलाए, यानी
वो मुस्लिम कहलाए। तो ये मुस्लिम जो है, इस मुस्लिम यानी मुसलमान का क्या अर्थ है उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो मुसलमान का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ईमान पुख्ता हो जिनका, यानी जो ये जो मुसलमान शब्द है यह मुसल्लम प्लस ईमान, यानी इसका संधि विच्छेद जो है वह मुसल्लम प्लस ईमान हुआ। तो मुसल्लम प्लस ईमान इसका संधि विच्छेद हुआ, तो इसका अर्थ होता है ईमान हो पुख्ता जिसका, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका ईमान पुख्ता हो वह जो है मुसलमान कहलाएगा। तो मुसलमान का अर्थ हम लोग जाने, ईमान हो पुख्ता जिनका। तो ये जो मुस्लिम धर्म है, यानी ये जो मुस्लिम लोग थे जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, तो ये इस्लाम धर्म आया कैसे, इसके संस्थापक कौन थे, उनके जीवन से क्या क्या संबंधित घटनाएं हैं, वो सब हम लोग अब आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो इस धर्म का जो संस्थापक था दोस्तों, इस धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। यानी कि जिस प्रकार से हमने देखा कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बौद्ध थे, यानी गौतम बुद्ध थे, वहीं जो है जैन धर्म में हमने देखा कि इसके 24वें तीर्थंकर, यानी क्रमानुसार जो 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें जो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। यानी इस प्रकार से जो अन्य धर्मों के जैसे प्रवर्तक हुए, संस्थापक हुए, उसी प्रकार जो है इस धर्म के जो संस्थापक थे वे हजरत मोहम्मद साहब कहलाया। और इनको जो है पैगंबर भी कहा जाता है, यानी पैगंबर, यानी हजरत मोहम्मद साहब को जो है उनके जो अनुयायी है वह पैगंबर कह के पुकारते थे। तो आइए इनके जीवन से संबंधित बातों को जानते हैं। यानी हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता, उनके जो पारिवारिक संबंधी थे, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो उनके पिता जो थे, उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। वहीं अगर उनकी माता की बात करें तो उनकी माता का नाम अमीना था, यानी उनकी माता अमीना थी। उनके जो दादा है वह अलमु तालिब थे। चाचा जो है उनके चाचा का नाम अबू तालिब था। और उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी का नाम खादीजा था। और ये जो है एक विधवा थी। यानी जो हजरत मोहम्मद साहब जिन्हें पैगंबर भी कहा जाता है, वो पैगंबर साहब ने एक विधवा के साथ जो है विवाह किया था। उनसे उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम फातिमा उन्होंने रखा। और उनकी पुत्री का विवाह जो है अली नामक व्यक्ति से हुआ, यानी उनके दामाद जो है वह अली थे, यानी उनका नाम अली था। और इस धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यानी पवित्र ग्रंथ है जो यानी इस्लाम धर्म से संबंधित ग्रंथ माना जाता है, वह कुरान कहलाता है। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म में सभी धर्मों को अगर हम लोग देखेंगे तो सभी धर्मों में जो है पवित्र ग्रंथ दिए गए हैं, तो उसी प्रकार जो है इस इस्लाम धर्म में भी जो पवित्र ग्रंथ दिया गया है जिसका नाम कुरान है। यानी इस्लाम धर्म से संबंधित जो पवित्र ग्रंथ है वह कुरान कहलाता है। अब इनके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण वर्ष है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण वर्षों में 570 ईस्वी में जो है वह, यानी ईसा मसीह के जन्म के 570 वर्ष बाद जो है उनका जन्म होता है। और यानी 570 ईस्वी में उनका जन्म होता है। और यह जो मक्का में होता है, यानी सऊदी अरब में यह क्षेत्र है, यह स्थान है, वहाँ जो है इनका जन्म 570 ईस्वी में होता है। वहीं 610 में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी खुदा का जो संदेश है, जिसमें हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म में, यानी कि अगर रिलेट करके हम लोग पढ़े तो वो यानी याद करने के लिए दिमाग में वो ज़्यादा समय तक रहता है। तो इस वजह से जो हम लोग रिलेट करके इसको पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी हमने देखा था कि उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में महावीर स्वामी को 30 वर्ष की उम्र में और गौतम बुद्ध को 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार जो है इनको जो है खुदा का जो संदेश है वह 610 AD में मिलता है। और हीरा नामक पहाड़ी पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी 40 वर्ष की आयु में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनके यानी 622 ईस्वी में ये क्या करते हैं कि मक्का से, यानी जहाँ इनका जन्म हुआ था मक्का में, वहाँ से जो है ये मदीना की यात्रा करते हैं। और इस मक्का से मदीना की यात्रा जब वो करते हैं तो उस साल वो क्या करते हैं, एक हिजरी संवत का आरंभ करवाते हैं।
ये जो संवत है अभी भी मुस्लिम जो कैलेंडर है उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी कि हिजरी संवत का जो आरंभ है किस काल में, किस ईस्वी में हुआ था। तो 622 एडी में जो है उनके द्वारा हिजरी संवत चलाया जाता है। और यह जो है मक्का से मदीना की जब वो यात्रा करते हैं तो इस उपलक्ष्य में जो है इस संवत का वो आरंभ करते हैं। वहीं जो है 632 ईस्वी में उनका इंतकाल हो जाता है, यानी कि मृत्यु को जो है इस्लाम धर्म में इंतकाल से संबोधित किया जाता है। तो उनका यानी उनकी मृत्यु जो है 632 एडी में हो जाता है। दोस्तों इनकी मृत्यु जो है या कोई नेचुरल डेथ नहीं रहती है, इनकी हत्या की जाती है, यानी इनका जो है कत्ल किया जाता है। जिस प्रकार से हमने देखा कि ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, संस्थापक थे, उनकी भी जो हत्या की गई थी। तो मीन्स इंसानों का नेचर रहता है कि जब उनके पास जो चीज़ रहती है, कोई बहुमूल्य चीज़ है, तो उसकी कीमत जो है इंसान उस पीरियड में नहीं लगा पाते हैं, उनका वो अनादर करते हैं। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए ईसा मसीह जो कि जिनको पूजा जाता है, जो कि ईसाइयों यानी ईसाई धर्म के देवता गॉड कह लीजिए, वहीं इनको मोहम्मद साहब को देख लीजिए जो कि इस्लाम धर्म के यानी कि खुदा कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, वो आज पूजे जा रहे हैं। उनको जो है इस्लाम धर्म का यानी संस्थापक माना जाता है, जो संस्थापक है। तो उस काल में उनकी हत्या की गई थी। कहीं ना कहीं जो है इंसान जो है जब उनके पास कोई चीज़ रहता है तो उसका महत्व वो नहीं लगाते हैं, और जब वो चीज़ उनके पास से चला जाता है तो वो उसका महत्व यानी कि उसके जाने के पश्चात ही जो है उसका महत्व समझा जाता है। उदाहरण के लिए यही देख लीजिए, जिस समय ईसा मसीह थे तो उनको है कि मृत्यु दंड दिया गया, वहीं मोहम्मद साहब को लीजिए, इनको भी है जो इनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो इंसानों का नेचर है कि वो बहुमूल्य चीज़ों को समय रहते हुए जो परख नहीं पाते हैं। तो खैर छोड़िए, हम लोगों को इतना डीपली नहीं जाना है, तो बस जानकारी के लिए बताया मैंने कि इनकी जो है हत्या कर दी जाती है। और जब इनकी हत्या होती है यानी जब इनकी मृत्यु होती है, इनका इंतकाल होता है, तो यानी इनकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि यानी पैगंबर की जो मृत्यु होती है उसके पश्चात जो है इस्लाम धर्म जो है दो संप्रदाय में विभाजित हो जाता है। यानी कि जब पैगंबर साहब की, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है, उनका इंतकाल होता है, तो उसके पश्चात जो है इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यानी उसका पद लेने के लिए जो है यह लोगों के यानी उनके अनुयायियों के बीच मतभेद हो जाता है। और ये जो है ये मतभेद जो है दो संप्रदायों में विभाजित हो जाती है, एक सिया और एक सुन्नी। जिस प्रकार से हमने देखा था कि बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध धर्म जो है आगे चल कर के दो संप्रदायों में विभाजित हो जाती है, एक हीनयान और एक महायान। उसी प्रकार हमने जैन धर्म में भी देखा था कि जैन धर्म भी जो है आगे चल के दो संप्रदायों में विभाजित हो जाती है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इसी प्रकार जो है मुस्लिम धर्म यानी ईसाई धर्म जो है यह भी जो है दो संप्रदायों में विभाजित हो जाती है, एक सिया और जो है सुन्नी के नाम से जाना जाता है। तो सिया के यानी सिया के जो समर्थक है उनका मानना था कि मोहम्मद साहब यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जो स्थान है वह उनके जो रिश्तेदार है यानी जो करीबी रिश्तेदार है, चाहे उनके जो खून के संबंधी है, वो जो है उनका स्थान ले सकते हैं। वहीं जो सुन्नी को यानी सिया के मानने वालों का था कि रिश्तेदार या खून के संबंधी जो है उनका जगह या स्थान ले सकते हैं। वहीं सुन्नी के मानने वालों का मत था कि कोई भी ऐसा योग्य व्यक्ति जो भी कैपेबल हो, जो कि मोहम्मद साहब के जो आदर्शों पर चले यानी पूर्ण रूप से जो है मोहम्मद साहब के आदर्शों को फॉलो करे और उस पर चले, तो ऐसा कोई भी योग्य व्यक्ति जो है वह उस पद पर बैठ सकता था। यानी खलीफा जो यानी उनकी मृत्यु के पश्चात जो पद था वो खलीफा का पद कहलाया। और इस खलीफा के पद पर बैठने वाला जो सिया था वह यानी सिया संप्रदाय के मानने वालों का कहना था कि वो रिश्तेदार या खून का संबंधी बैठ सकता है उस पद पर। वही जो है सुन्नी संप्रदाय के जो मानने वाले थे उनका कहना था कि कोई भी योग्य व्यक्ति जो है इस पद पर बैठ सकता है जो मोहम्मद साहब के आदर्शों को आगे बढ़ा सके। तो ये सिया और सुन्नी दो संप्रदाय में जो है इस्लाम धर्म विभाजित हो गया।
आरंभ में तो ये खलीफा का जो पद था ये आरंभ में धार्मिक पद था, यानी कि धर्म प्रचार, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए जो इस पद का जो सृजन किया गया था। लेकिन ये धीरे धीरे जो है यह धार्मिक पद जो है राजनीतिक पद बन जाता है, और राजनीतिक पद भी ऐसा बन जाता है कि यह जो है संपूर्ण इस्लाम धर्म का राजनीतिक प्रमुख बन जाता है। यानी कि ये जो पद है इस्लाम धर्म के मानने वाले जितने भी थे, यानी इस्लाम संप्रदाय के जो मानने वाले थे उन सब का जो है यह धार्मिक और राजनीतिक हेड या खलीफा बन जाता है। तो इस वजह से जो है यह जो धर्म जब दो संप्रदायों में बढ़ जाता है तो यहाँ से क्या होता है कि वैचारिक मतभेद की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है आज भी देखिए जो शिया और सुन्नी के नाम पर जो है जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ पे बड़े पैमाने पर मार काट मचता है। कई ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ है, अब बगल में ले लीजिए आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ले लीजिए, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि मस्जिदों में जो है बम विस्फोट किए जाते हैं, बड़े पैमाने पर लोगों को मार दिया जाता है। तो ये टकराव जो है बस उस खलीफा के पद के लिए ही आरंभ हुआ था। आज भी जो सीरिया, इराक वगैरह में जो है भारी नरसंहार जो हो रहा है, बस ये सिर्फ ये इस्लाम धर्म के जो दो संप्रदाय है ये ही आपस में टकराते हैं। हालांकि अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में ऐसी स्थिति कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। कहीं भी ऐसा कोई घटना देखने को अब तक नहीं मिला है कि यहाँ किसी मस्जिद में बम विस्फोट, यानी शिया सुन्नी के टकराव की जो घटना है यहाँ हमारे भारतीय मुसलमानों में देखने को नहीं मिलता है। भारतीय मुसलमान तो मीन्स इस मामले में इतने अच्छे हैं कि कहीं उनके बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि वो शिया सुन्नी यानी अलग संप्रदाय के हैं, इतना घुल मिलकर रहते हैं। किंतु बाहर यानी इस्लामिक कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, वो लोग जो है आपस में ही है इस वैचारिक मतभेद के लिए जो है एक दूसरे का कत्लेआम करते हैं, एक दूसरे का नुकसान वो एक दूसरे को पहुंचाते हैं। भारतीय मुसलमान इस मामले में बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है यानी भारत अनेकता में एकता के लिए ही जाना जाता है, और ये अनेकता में एकता अनेक धर्मों के लोगों के बीच और अनेक भाषाओं के लोगों के बीच रहते हुए भी जो है यह अनेकता में एकता देखने को मिलती है। तो इस वजह से जो है भारत पर जो है संपूर्ण विश्व की निगाह रहती है कि आखिर ये जो है जो एक धर्म के लोग एक जगह रह कर के जो है इस अनेकता में एकता को नहीं रख पाते हैं कायम, और ये जो भारत है इतने धर्म, इतनी भाषाओं, इतने संप्रदायों को पालता है, उसके बाद भी जो है यहाँ पर जो है किसी प्रकार की ये यानी कि टूट देखने को नहीं मिलती है। तो इस वजह से जो है भारत जो है अन्य देशों के लिए एक आदर्श के रूप में माना जाता है। खैर ये सब बहुत डीपली बातें हैं, आगे हम लोग जो है इस्लाम धर्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये खलीफा का जो पद है दोस्तों, ये खलीफा का पद आरंभ में तो धार्मिक पद होता है और बाद में जो है यह राजनीतिक प्रमुख हो जाता है, और यहीं से जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो इस यानी खलीफा के जो पद है 632 से 661 ईस्वी तक के जो है 4 प्रमुख खलीफा हुए, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये जो है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग 632 से 661 ईस्वी के बीच जो 4 खलीफा हुए उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है अबू बकर जो है सबसे पहले खलीफा हुए। ये अबू बकर जो थे ये जो है मोहम्मद साहब के सहयोगी थे, यानी उनके काल में जो है उनके सहयोगी के रूप में ये रह चुके थे। तो ये जो पहले खलीफा माने जाते हैं वो ये, और वहीं जो दूसरे खलीफा हुआ ये उमर, इनका नाम उमर था। तीसरे खलीफा के रूप में जो है उस्मान आते हैं, और चौथा खलीफा जो है ये अली जो उनके दामाद थे, ये चौथे खलीफा के रूप में आते हैं। तो ये दोनों जो है ये सुन्नी यानी सुन्नी संप्रदाय के रहते हैं, अबू बकर और उमर, और वहीं उस्मान और अली जो है ये शिया संप्रदाय के रहते हैं, यानी कि ये दोनों जो है ये दोनों सुन्नी और ये दोनों जो है शिया संप्रदाय के खलीफा माने जाते हैं। बाद में क्या होता है कि 1924 में तुर्की के कमाल पाशा, यानी तुर्की के कमाल पाशा जो राष्ट्रपति कह सकते हैं वहाँ के, तो वो क्या करते हैं इस खलीफा पद को ही जो है समाप्त कर देते हैं। यानी इस खलीफा पद का जो है समाप्ति 1924 में तुर्की के कमाल पाशा के द्वारा कर दी जाती है, और इस प्रकार जो है इस पद का जो है अंत यहाँ हो जाता है।
अब जो है हम लोग जो पैगंबर साहब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे उनके द्वारा जो है क्या शिक्षाएं दी गई है, यानी अब उनके अनुयायियों के लिए क्या शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो उनके द्वारा जो है 5 शिक्षाएं दी गई है, यानी कि पैगंबर साहब जो है उन्होंने अपनी अनुयायियों के लिए, अपने प्रवर्तकों को, अपने इस्लाम धर्म के जो मुसलमान थे इस्लाम धर्म से संबंधित, उनके लिए जो है 5 शिक्षाएं उन्होंने दी है। पहली शिक्षा है उनका कलमा, यानी प्रतिदिन जो है कलमा को पढ़ना उनकी पहली शिक्षा है। उनकी दूसरी शिक्षा में है नमाज, यानी प्रतिदिन जो है 5 बार जो नमाज पढ़ना है, यानी 5 वक्त की जो नमाज उन्होंने वह इस अपनी शिक्षा में बताया है। वहीं रोज़ा रखना इनकी तीसरी शिक्षा है। और रोज़ा रमज़ान, यानी रमज़ान का एक महीना होता है, उसमें जो है 30 दिन का रोज़ा रखना इन्होंने अपनी शिक्षा में यानी स्थान दिया है। वहीं जो चौथी शिक्षा की बात करें तो कर अदायगी, यानी कि दान देना जो है इन्होंने अपने धर्म में ज़रूरी बताया है। दान भी ऐसा जो 2 प्रकार के दान कहलाते हैं, एक जजिया और एक ज़कात। जजिया तो कर, यानी उस प्रकार का कर कहिए जो यानी कि जो गैर मुस्लिम है उसके ऊपर लगता है। वहीं जो ज़कात जो कर है वह यानी अपनी आय का कुछ हिस्सा जो है वह दान में दिया जाता था। तो ये कर अदायगी भी उन्होंने उनकी शिक्षाओं में शामिल है। वहीं जो हज यात्रा, हज की जो यात्रा है यानी मक्का मदीना की यात्रा उन्होंने जीवन में एक बार, यानी संभव हो तो, अगर संभव हो तो मक्का और मदीना की यात्रा जो है जीवन में कम से कम एक बार उन्होंने जो है ज़रूरी या अनिवार्य बताया है। तो ये जो है मोहम्मद साहब यानी पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं हैं जो उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए दी है। यानी मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो है इन 5 शिक्षाओं को पालन करना उनके लिए जो है अनिवार्य किया गया है। तो ये थे दोस्तों इस्लाम धर्म से संबंधित जो मोहम्मद साहब थे उनके जीवन से संबंधित और उनके मृत्यु के पश्चात जो विभिन्न घटनाएं हैं जो इस्लाम धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है इतिहास के दृष्टिकोण से, जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या जिनसे संबंधित बातों को हमें जानना जरूरी था आगे की, यानी मध्यकालीन भारत के आगे के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। तो ये सब हमने इस चैप्टर में, इस क्लास में हमने देखा इस्लाम धर्म से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग अरब के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, उसमें विशेष करके मोहम्मद कासिम, मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।